नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, हमारी बाजार ऑल टाइम हाइज के आसपास ट्रेड कर रही है। अगर हम क्लोजिंग दे देते हैं यहाँ कहीं आसपास 314 315 के ऊपर, तो हमारी ये क्लोजिंग ऑल टाइम हाइज की होगी, क्योंकि अभी से पहले ये वाली क्लोजिंग को हम ऑल टाइम हाइज मानते हुए आ रहे हैं। ऑफकोर्स सी बात है, ये है भी 15,314 रुपये 70 पैसे की क्लोजिंग हमारी ऑल टाइम हाइज की है। अभी हम 15,360 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन बाजार ने नीचे से बेस बनाया है। हमारे निफ्टी ट्रेडर पैटर्न ने भी बाई सिग्नल ही दिया था। अभी हमारे प्रॉफिट बुकिंग का वहाँ पर समय है, लेकिन हम आपसे एक बात यहां पर गारंटी के साथ कह सकते हैं कि यहां पर बाजार में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। पॉजिटिव साइड, कल भी मैंने आपसे यह बात कही थी कि कल बाजार इतिहास रच सकती है। वो इतिहास हमारे सामने रचा जा रहा है, हमारे सामने चल रही है बाजार। सेंसेक्स की बात हम यहां पर नहीं कर रहे हैं। कुछ बातें आपसे बता देना चाहता हूं मैं कि चाहे आप इस रन में पार्टिसिपेट ना किए हो, ठीक है, चाहे आप इस रन में पार्टिसिपेट ना किए, चाहे आप इस गिरावट में खरीदारी ना किए, चाहे आप 2020 के कोरोना काल में भयंकर क्रैश में गिरावट में खरीदारी ना किए, तो ये तीनों को अपनी गलती मत मानिएगा। याद रखिएगा, इस बाजार में हर कोई हमेशा सही नहीं हो सकता है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप ट्रेंड पे ट्रेड लेने वाले हो, आप सही स्टॉक्स को सही रेट पे खरीदना चाहते थे, तो हर जगह आपके पास अपॉर्चुनिटी थी। आपको मैंने हमेशा बाइंग की रिकमेंडेशन दी हुई है, चाहे वो दिवाली का टाइम हो, चाहे वो होली का टाइम हो, चाहे वो ये गिरावट बजट से पहले क्रैश का टाइम हो, चाहे कोविड का भयंकर क्रैश हो। हर जगह मैंने आपको बाइंग की सलाह दी है, क्योंकि लॉन्ग रन में बाजार को ऊपर ही जाना होता है। हम इंडिया पे बुलिश हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है, ये चीज़ें होती रहती हैं। बस एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी अपना ईगो नहीं सामने लेकर आना है। बाजार के साथ डट कर नहीं खड़े हो जाना है। हमारे स्टॉप लॉसेस जाते हैं, हम उनको दे देते हैं बाजार को, हाँ भैया स्टॉप लॉस लो और हमें माफ़ करो, हमसे गलती हो गई। हम सीधे ये बात बोलते हैं बाजार से। अब मैंने ये जो बातें कही कि अगर आप नहीं पार्टिसिपेट कर पाए तो अपनी गलती मत समझिए, क्योंकि आपको बहकाने वाले, आपको फुसलाने वाले बहुत से लोग थे। क्रैश आ जाएगा, ये हो जाएगा, उसमें बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं। आप किसी को भी दोष दे सकते हो, लेकिन यकीन मानिए, अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते हो, बाजार में हो, एक्टिव हो, पिछले 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने से कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया, कोई बात नहीं, आपने कोई पैसा नहीं बनाया, लेकिन अगर आपने बाजार में रह करके इस बुल रन में पैसा नहीं बनाया है, तो यकीन मानिए, अनटिल एंड अनलेस कि आप शॉर्ट करना ही चाहते हो इस बाजार को, हमेशा आप शॉर्ट साइड का ही ट्रेड लेते हो। अगर आप बाई करके, होल्डिंग्स रख करके प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए हो पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में, तो यकीन मानिए आप नहीं हो पाओगे जो भी आप करते हुए आए हो उस चीज़ पे। फिर से कह रहा हूं, जो आपने पिछले 1 साल में किया है, अगर उस पर प्रॉफिटेबल नहीं हो और ऐसे बुल रन में नहीं हो, तो फिर आप हो भी नहीं पाओगे। ये चीज़ मैं आपको लिख के दे सकता हूं। आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है। ऑल टाइम हाइज पे मैं आपको ये सलाह क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आप खुद अपने आप को एनालाइज नहीं करना चाहते। बहुत जल्द मैं इस पर एक वीडियो क्रिएट करूंगा, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि कितना ज़रूरी होता है रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, ठीक है। अदरवाइज अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन को ना फॉलो करते तो कोई ज़रूरत नहीं थी होली के आसपास यहाँ पर आपको खरीदारी की सलाह देने की, इस क्रैश में यहाँ पर खरीदारी की सलाह देने की। जाकर देखिएगा, वीडियोज़ अवेलेबल हैं, पोर्टफोलियो अवेलेबल है हर जगह। आपको हमेशा से मैंने ये बात बोल दी है, चाहे गोल्डन क्रॉसओवर हुआ था, चाहे जब आपको मैंने ये बात बोली कि अगर बाजार ऊपर जाना चाह रही है, तो हम कौन होते हैं उसको शॉर्ट करने वाले। हमारे पास पैसा कितना है, 5, 10, 15, 20, 25, 50 लाख, 1 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, बस। उससे ज़्यादा तो कोई हम आप में से ट्रेड करता नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कि आप बहुत बड़े ट्रेडर हो गए हो, ठीक है। अब इतने पैसे से हम बाजार को गिरा देंगे, कभी हो ही नहीं सकता। बड़ा प्लेयर पैसा लगा रहा है तो वो बाजार को ऊपर लेकर जाना चाहता है। बाजार ने काफ़ी समय बिताया इस रेंज में, लेकिन फिर से अपने ऑल टाइम हाइज के परचम पे आकर खड़ी है। तो आप सभी को शुभकामनाएं भी यहाँ पर हैं, लेकिन फिर से पीछे झांकने की ज़रूरत है। अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट हो, ट्रेड करते हुए चार्जेस आपने अपने ब्रोकर को दिए हैं, तो भी आपकी गलती है। आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो भी आपकी गलती है। अगर आपने कोई ट्रेड नहीं लिया तो यहाँ पर हो सकता है आपकी गलती ना हो, क्योंकि आप किसी के बहकावे में आ गए हो, भाई मत लेना, क्रैश हो जाएगा। मैं ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, कम से कम स्विंग ट्रेडर्स की। इन्वेस्टर तो हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, कब क्रैश आए, कब गिरावट आए, हम वहाँ पर खरीदारी करें, और वो शांति से बैठा रहता है। इन्वेस्टर पैसा तो कमा लेता है आराम से बैठे बैठे, लेकिन जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, जो कि होना चाहिए इस बाजार में, और उनको जब कोई बाहर वाला सलाह देता है कि नहीं नहीं और होगा और होगा और होगा और होगा, ऐसे अपॉर्चुनिस्ट ही वो काम कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। वो इस बाजार में पैसा नहीं कमा पाते। तो निफ्टी ऑल टाइम हाइज पे क्लोजिंग दे, हम यही चाहते हैं। आज सब कुछ हुआ, आज बाजार ने इतिहास रचा है। ये इतिहास इसलिए क्योंकि बाजार ने नीचे एक बेस बनाया है, और हम इतना ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ पर नहीं थे जितना हम यहाँ पर हैं। क्योंकि आप एक देख सकते हो, नीचे वीक बनी, उस वीक को तुरंत बाइंग में कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पर आप देखिए, ऑल टाइम हाइज पे हम तुरंत नर्वस हुए थे। हो सकता है हम कल को नर्वस हो जाएं, और आज ऑप्शंस की एक्सपायरी है, बहुत बेहतरीन हमारी एक्सपायरी हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा, ये बाजार है, यहाँ कभी भी कुछ भी पलट सकता है। देख लीजिए, बाजार खुली, एक डाउन साइड आई बाजार, ठीक है,
25 तारीख से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, डाउन साइड आई, बाजार में हमेशा नीचे बाइंग अवेलेबल थी। आप देखिए बाजार गिरावट होती बाइंग आती, गिरावट होती बाइंग आती, गिरावट होती बाइंग आ जाती, गिरावट होती बाइंग आ जाती। और आज की बाजार आप देख लीजिए, हमारी बाजार खुली, डाउन आई, बाइंग आ गई, और ये लगातार हो रहा है बाजार में। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं बाजार ने जो ये नीचे के लेवल पे बेस बनाया है, इसको बहुत तगड़े से बाजार सम्मान देकर ऊपर गई है, तो हमें उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। ऑल टाइम हाइज की क्लोजिंग है, आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी में से बहुत से लोगों ने जो भी इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से पैसा लगाया होगा, सोच समझ कर पैसा लगाया होगा, चाहे आपने स्विंगर पे लगाया हो, चाहे आपने फार्मूला पे लगाया हो, हर जगह आपका पैसा बना है। इंट्राडे ट्रेडर्स की बात ही अलग है, वो बाजार ऊपर जाए नीचे जाए तो हर जगह कमा सकते हैं, गंवा सकते हैं, लेकिन बाजार जब ऊपर जाती है तो यहाँ पर स्विंग ट्रेड करने वालों को और इन्वेस्टर्स को बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता है। आई होप आप सभी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया हो। अगर नहीं कमाया है तो याद रखिएगा, ये बाजार आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी देने के लिए तैयार खड़ी है। आप सीखने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। किसी के भी भरोसे अगर बैठ गए तो तकलीफ आपको हो जाएगी। आप कहोगे कि मार्च में मुझे ये नहीं लेने दिया, अप्रैल में मुझे वो नहीं लेने दिया, जून में मुझे वो नहीं लेने दिया, तो दूसरों के भरोसे बैठे हो क्या? आप आए हो बाजार में, अपना पैसा लेकर आए हो, ऐसे मत बोला कीजिए। ये चीज़ें शोभा नहीं देती आप सबको, एक बार दो बार के लिए दे देती हैं, उसके बाद नहीं। जो भी होगा हम बाजार की एनालिसिस वाली वीडियो में बताएंगे। बस बाजार ऑल टाइम हाइज पे ट्रेड कर रही थी, सोचा आप लोगों के साथ कुछ दिल की बात की जाए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कोई सवाल सुझाव नीचे पूछ लेना, कोई तकलीफ हो तो वो भी बता देना। हम मिलेंगे फिर से, नमस्कार।